बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने फिजिक्स क्लास नाइन्थ उसकी न्यू बुक जो है उसको उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसका लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है जी। और चैप्टर चूंकि हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और एक्सरसाइज में से सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे। जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो देखें भाई, एमसीक्यूज आप लोग मेरे साथ जो है, बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक होगी तो आप आसानी से इन चीज़ों को फॉलो कर सकेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 24, उस पर ये एमसीक्यूज हैं। पेज नंबर 24 जी। देखें, इसमें पहला मैं साथ साथ रीड करता हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ आंसर जो है वो मैं यहाँ पर आपके लिखूंगा बोर्ड पर, ताकि आपको जरा स्पीड में समझा सकूं चीजें। सबसे पहले, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। यानी थिकनेस आपने फाइंड आउट करनी है किसकी भाई? फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। उसके लिए सुटेबल आपने देखना इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं। ये 1.1 है एमसीक्यूज। उसकी फर्स्ट ऑप्शन है मीटर रूल, सेकंड है मेजरिंग टेप, थर्ड वन है वर्नियर कैलिपर्स और फोर्थ है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो यकीनन आपका सी पार्ट आंसर होगा वर्नियर कैलिपर्स। यानी सी इसका जो आंसर होगा, इसका सी है, यानी वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है जी। उसके बाद देखिए 1.2, उसमें क्या है? वन फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, अब फेम्टोमीटर की वैल्यू जो है आपने बतानी है। ए में 10⁻⁹ है मीटर, सेकंड में 10⁻15 मीटर, थर्ड वाला 10⁻9 और फोर्थ वाला डी वाला 10⁻15। तो यकीनन 10⁻⁻15, यानी बी वाला जो पार्ट है वो इसका आंसर होगा, बी पार्ट। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, उस पर आपने निशान लगाना है। उसके बाद है नंबर 3 पर 1.3 देखें। 1.3 में क्या है? अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है लाइट ईयर? लाइट का, टाइम का, डिस्टेंस का, स्पीड का। भाई लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस सी पर है, पार्ट सी में आंसर इसका। 1.4 पे आ जाते हैं अपन लोग। देखिए 1.4 में क्या है? विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन है डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर। तो भाई कलर जो है वो इसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, यानी सी इसका भी आंसर होगा। उसके बाद 1.4 के बाद हम आगे चलते हैं 1.5 की तरफ। व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू, हमने देखना है कौन सी प्रिकॉशन जो है वो हमने जो है उस पर अमल करना है। चेक फॉर द जीरो एरर, ये किसकी बात हो रही है? मेजरिंग सिलेंडर के लिए। चेक फॉर द जीरो एरर। सेकंड है लुक एट द मेनिस्कस फॉर बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। सी है टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। और डी है पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ये भाई ऑप्शन इसका डी वाला जो है वो करेक्ट होगा। डी को आप सर्कल करेंगे। उसके बाद 1.6 देखते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन, किसमें आप लोग जो पानी आप दिन में पीते हैं, यानी वॉल्यूम को, उसके लिए यूनिट कौन सा आप यूज करेंगे? मिलीलीटर जो आप सूटेबल यूनिट होगा, एस्टिमेटेड कर लेंगे सूटेबल। लीटर, किलोग्राम, क्यूबिक मीटर। डेफिनेटली आप लीटर में, यानी 8 से 10 लीटर पानी पीते हैं तो लीटर, बी वाला जो है वो आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए 1.7 में क्या है जी? 1.7 की बात हम कर रहे हैं। अब 1.7 में ये है, अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन किस लिए यूज होती है? ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मास ऑफ अ लिक्विड, मास ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, यानी डी वाला जो इसका आंसर होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। उसके बाद हम आ जाते हैं 1.8 में। 1.8 में क्या है? टू रॉड्स विद लेंथ, एक की लेंथ है 12.321 सेंटीमीटर, दूसरे की 10.3 सेंटीमीटर, आर प्लेस साइड बाय साइड, द डिफरेंस देयर लेंथ। तो भाई डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आप सिंपली जो है 12.321 में से माइनस कर दी। 12.321 में से दूसरी लेंथ है 10.3, इसको माइनस करें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 में से 3 0 आएगा, 2, यानी 2.021 वाली देखिए ऑप्शन कौन सी है? वो आपके पास 2.021 वाली ऑप्शन जो है वो डी है। तो मींस इसका आंसर क्या होगा? डी 1.8 का।
उसके बाद हम आगे चलते हैं 1.9 की तरफ। 1.9 में है फोर स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स विच आर द फॉलोइंग रीडिंग्स इज करेक्ट। अब वर्नियर कैलिपर से जब रीडिंग नोट की जा रही है तो आपने देखना है कि वो कौन सी वाली करेक्ट होगी। 3.4 सेंटीमीटर दी गई है। अब 3.4 सेंटीमीटर यकीनन नहीं है इसके लिए, इसके अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 डिजिट्स होंगे। 3.475 3 डिजिट्स हैं, ये भी नहीं है। 3.47 सेंटीमीटर यकीनन सी होगी, ठीक है, 3.47 सेंटीमीटर। यानी 1.9 का आंसर जो है वो कौन सा होगा आपके पास, सी पार्ट। उसके बाद है 1.10 विच आर द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। ठीक है, ये आपके जो एक बॉक्स वाला टेबल है उसमें इसका आंसर दिया गया हुआ है। ये डिफरेंट ऑप्शन दी गई यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 10⁻25, 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी दो मैं रीड नहीं कर रहा, यानी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ये आप चेक भी कर सकते हैं। बी वाला इसका आंसर होगा 1.10, इसका आंसर है बी। उसके बाद लास्ट वाला है 1.11, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest divisions of the main scale। ठीक हो गया। if the smallest division of the main scale is half millimeter, देखिए अगर तो वो 9 ही रहती है तो आपको पता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो क्या है, मेन स्केल के साथ हाफ मिलीमीटर है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर वो हाफ मिलीमीटर होगी तो आपका जो 0.1 है इसको आप डिवाइड कर लें 2 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वर्नियर स्केल पर कांस्टेंट रीडिंग मौजूद होगी। ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, मीन द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू किसकी होगा, चार ऑप्शन दी गए 0.5, 0.1, 0.05 और 0.001। तो हमने इसको निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ये है 0.05, सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है जी। ये बेटा था आपके लिए एमसीक्यूज जो पेज नंबर 24 पर थे। इसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। इसी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं, वो हैं पेज नंबर 25 पर। हम अब उन्हें डिस्कस करते हैं। जी, तो पेज नंबर है 25, हम जिस पर अब जाएंगे और उस पर हमने क्या करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये अब इस पर क्या है, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 1.1। मैं यहाँ पर जो है अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पर, क्वेश्चंस आपकी बुक पर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड। ठीक है, आपने बताना है कि क्या जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर किया जा सकता है। इफ यस देन हाउ। तो भाई किया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो होता है मेजरमेंट के लिए जरा वेज डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, तो वो मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप इसको बेहतर समझ सकेंगे। हम पहले लिखेंगे यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, यानी इनको मेजर किया जा सकता है। कैन बी मेजर्ड ऑल्दो नॉट इन द सेम वे। मतलब जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यकीनन वैसे नहीं हम इनको कर सकते। ऑल्दो नॉट इन द सेम वे एज फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं वैसे तो इनको नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। फिजिकल क्वांटिटीज, अब इनको कैसे हम मेजर करते हैं, दे कैन बी एज्यूम, सॉरी दे कैन बी assessed, they can be assessed। कैसे इनको फाइंड आउट किया जा सकता है, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स
लाइक सर्वेस, पहले मैं लिखवा देता हूं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, सर्वेस एंड स्केल्स ईटीसी। मतलब कि इसको जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ठीक है, वैसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर आम सेंस में वैसे हम नहीं कर सकते। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो वे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोगों के बारे में देखना है कि भाई यहाँ कितने लोग जो हैं वो हैप्पी हैं या वो वरी रहते हैं, तो हम वो सर्विस करके, ठीक है जी, उनकी स्केलिंग करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम वैसी क्वांटिटीज को जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके निकाला जाता है तो इसका वो वे नहीं होता, लेकिन फिर भी हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को भी इनडायरेक्ट वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें सर्विस वगैरह हैं और स्केल्स हैं, ठीक है जी। ये इसका आंसर होगा 1.1 का, ठीक है जी। सेकंड देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.2 जो है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज मेजरमेंट। क्वेश्चन है 1.2, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। तो आपने बेटा यहां पर मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले कि मेजरमेंट होती क्या है। तो लिखें जी, आ मेजरमेंट, a measurement is a process, a measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity। ये तो है जी डेफिनेशन जो पूछी गई। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, यानी जिस क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट करना है, मतलब कोई भी क्वांटिटी है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास मतलब एप्पल है, आपके पास कोई और चीज है जिसकी आपको क्वांटिटी का पता नहीं है कि वो कितनी है, किसके साथ, विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, ठीक है, जैसे वेट है या कुछ भी है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब कंपेयर करेंगे एक अननोन क्वांटिटी को तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। हम उसके साथ कंपेयर करते हैं कि वो कितनी है, यहां से हमें पता चलता है। अब इसके अलावा क्या पूछा गया था इसमें कि पहली बात तो ये पूछी गई थी, फिर नेम इट्स टू पार्ट्स। अब इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं भाई मेजरमेंट के, तो लिखें जिसके दो पार्ट्स हैं, अब मेजरमेंट consists a measurement consists of two parts। कौन कौन से, अ नंबर एंड अ यूनिट। ये दो बाई मेजरमेंट के पार्ट होते हैं। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं 7 किलोग्राम, 7 इज अ नंबर और किलोग्राम इज अ यूनिट। ये है जी हमारी मेजरमेंट के दो जो पार्ट्स हैं जिन पर वो मुश्तमिल होती है, नंबर और यूनिट पर। आगे चलते हैं 1.3 की तरफ हम लोग। 1.3 क्या क्वेश्चन है जी, 1.3 में क्या पूछा गया है, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। ये पूछा गया है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट की आखिर मेजरमेंट के लिए क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसका आंसर आपने देना है 1.3 का, वी नीड वी नीड वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट, we need a standard unit for measurements
for measurements because problems were faced when people of different when people of different countries traded traded with other with other countries using different यूनिट्स। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये आपके लिए मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कुछ थोड़ी सी मेहनत करके बनाए हैं, ठीक है, तो ताकि आपको आसानी हो जाए कि आप उसको तैयार भी कर सकें सारे। देखिए जी, क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर, हमें स्टैंडर्ड यूनिट ही की जरूरत क्यों पेश आती है। तो देखें जी, we need a standard unit for measurements because problems were faced, यानी लोगों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। क्यों? when people of different countries traded with other countries using different units, मतलब अपनी अपनी यूनिट्स थे, अपना अपना पैमाना था। किसी का अगर केजी का यूनिट था वो किसी का छोटा था, किसी ने बड़ा रखा हुआ था, किसी का मीटर जो है वो स्मॉल था, किसी का कम था। मतलब अपनी अपनी जो यूनिट्स थी वो अपनी अपनी मेयरिंग थी हर कंट्री की। तो अब इसमें ट्रेडिंग में जो है जो वो बेचते थे तो इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मिल बैठकर मैंने आपको बताया था कि 1961 में जो है पेरिस में बैठे और फिर एक एसआई यूनिट को तश्कील दिया गया। तो बात यहाँ पर सिंपल सी इतनी सी आपने बतानी थी क्यों उनकी नीड पेश आई, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का जो यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे, उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट था, अपना अपना स्टैंडर्ड था। तो वो एक जैसा यूनिक नहीं था पूरी दुनिया में। उसको जब तक यूनिक ना किया जाता, उसको स्टैंडर्ड यूनिट ये जब बनाया गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जब तक ये नहीं ऐसा यूनिट नहीं था तो तब तक ये प्रॉब्लम्स रही। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.4 जी, क्वेश्चन है हमारा 1.4। मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन क्या है। राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपने सिर्फ बेटा बेस और डिराइव क्वांटिटीज कोई तीन तीन आपने नाम सिर्फ देने हैं। तो बेस क्वांटिटीज में आप क्या दे सकते हैं भाई, ठीक है, लेंथ है, ये आपकी बेस क्वांटिटीज है, लेंथ। उसके बाद टाइम दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेंथ टाइम, और क्या दे सकते हैं, टेम्परेचर दे दें, मतलब कोई तीन आपने देनी है, लेंथ टाइम एंड टेम्परेचर। लेंथ टाइम एंड टेम्परेचर आर बेस क्वांटिटीज। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। कोई सी तीन क्वांटिटीज आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा गया है, मजीद 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आप लिख सकते हैं, कोई तीन दे दें यहां पर आप लोग। स्पीड दे दें, चलें स्पीड, और क्या दे सकते हैं, वॉल्यूम है, स्पीड वॉल्यूम, ठीक है, कोई और दे दें, एक और एक्सेलरेशन दे दें, स्पीड वॉल्यूम एक्सेलरेशन, ये क्या है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तीन के सिर्फ नाम पूछे गए हैं, तो आप कोई से तीन के नाम दे सकते हैं, आपके पास ज्यादा क्वांटिटीज के नाम। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन 1.4। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है जी आपका 1.5। उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1.5, उसमें ये पूछा गया है कि विच एस आई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। ठीक है, आपने अपने डेस्क की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा ऐसे यूनिट जो है वो आप यूज करेंगे। तो भाई वेरी सिंपल, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझदार हैं कि हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा यूनिट यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि आप मीटर यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे कि आई शेल यूज मीटर
आई शैल यूज मीटर, यानी मीटर जो एसआई यूनिट है वो हम यूज करेंगे, मीटर एसआई यूनिट, ठीक है, टू एक्सप्रेस द हाइट, टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ, किसकी हाइट, किसकी है जी, अपने डेस्क की, हाइट ऑफ माई डेस्क। बस ये दो तीन वर्ड आपने चेंज करने हैं, वही सारा क्वेश्चन में से। आई शेल यूज मीटर, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया कि ऐसा यूनिट है, टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ माई डेस्क। ये था भाई आपके पास 1.5। देन हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1.6। देखें जी 1.6 क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। क्या पूछा गया है कि नेम और सिंबल्स लिखने हैं किसके, एसआई बेस यूनिट्स के। क्वांटिटीज नहीं पूछी गई, अगर ऐसे क्वांटिटीज पूछी जाती तो आप क्वांटिटीज लिखते। क्या पूछे हैं, बेस यूनिट्स, उनके नेम और सिंबल्स। तो भाई आप लिख सकते हैं, आपको आने चाहिए 7 के 7। देखें क्या होंगे, द नेम, इस तरह से आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं, द नेम ऑफ, जी दोनों चीजें है ना, द नेम एंड सिंबल दोनों लिख रहे हैं साथ एक ही बार, एक ही दफा मेंशन कर देंगे, द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एस आई बेस यूनिट्स आर, बेस यूनिट्स आर, नीचे आप मेंशन कर दें जी कौन कौन से हैं। सपोज पहला मैं यहां लिखता हूं मीटर, ठीक है जी। अब जो मीटर है, मीटर का जो है, चलें एक पहले हेडिंग थोड़ा सा बना लें, जरा बेहतर हो जाएगा। हम क्या क्या लिखने जा रहे हैं, नेम एंड सिंबल्स। ऊपर दे दें हेडिंग नेम का, और आगे यहां पर हेडिंग दे दें सिंबल का, ठीक है जी। एक थोड़ा सा टेबल की शक्ल में चाहे इसको लिख ले आप, कोई हर्ज नहीं है। ये देखें जी, यहां पर आप उनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं एक साइड पे, तो जरा एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए पहला मैंने यहां पर लिखा क्या है, फर्स्ट वाला मैं लिख रहा हूं जी, फर्स्ट है हमारे पास मीटर, तो मीटर का सिंबल क्या होता है, एम, ठीक है। सेकंड सपोज हमारे पास, मैं लिखता हूं सेकंड प्लेस पे किलोग्राम, किलोग्राम। ये सारे मैं कौन से लिख रहा हूं, जो बेस यूनिट है उसका सिंबल क्या होता है भाई, के जी। थर्ड वाला सपोज यहां पर जो है वो मैं लिखता हूं सेकंड, हमने यूनिट लिखने हैं, यूनिट के नेम और उनके सिंबल, क्वांटिटीज नहीं लिखनी। सेकंड का क्या होता है सिंबल जी, एस। इसी तरह से फोर्थ प्लेस पे केल्विन, केल्विन का कैपिटल के। इसी तरह से फिफ्थ प्लेस पर हम ले लेते हैं एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है भाई, सिंबल कैपिटल ए। आगे सिक्स प्लेस पे हम ले लेते हैं जी कैंडेला, तो कैंडेला का क्या होता है भाई, सी डी इसका सिंबल। और लास्ट वाला जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है सेवंथ प्लेस पे, वो है मोल, तो मोल का क्या होता है जी सिंबल, एम ओ एल। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपने नेम एंड सिंबल्स लिखने थे एसआई बेस यूनिट्स के, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। यूनिट्स पूछे गए हैं, क्वांटिटीज नहीं पूछी गई। अगर आपसे क्वांटिटीज पूछी जाती तो फिर आप लेंथ लिखते, मैस लिखते, ठीक है, उनके सिंबल लगाते। यहां पर बेस यूनिट्स पूछे गए हैं, जो चीज पूछी जाए इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिट्स और क्वांटिटीज को मिक्स कर देते हैं। बेस यूनिट्स पूछे हैं, उन्हीं के सिर्फ नेम लिखें, और उन्हीं के आपसे पूछे गए हैं नेम के साथ साथ सिंबल्स भी, तो उन्हीं के सिंबल्स आप मेंशन करेंगे। समझ आ गई। देखिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.7 जी। 1.7 क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्या है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड। फर्स्ट हमसे पूछा गया प्रीफिक्स क्यों यूज की जाती है, ठीक है। फिर नेम थ्री सब मल्टीपल्स एंड थ्री मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल। बात समझ आ रही है, हमने तीन सब मल्टीपल देने हैं और तीन मल्टीपल प्रीफिक्स देने हैं, उनके ने उनके नाम विद देयर सिंबल्स। पहले हमने बताना है कि प्रीफिक्स यूज क्यों की जाती है, पहले तो हम इसका आंसर देंगे। ये है 1.7। तो भाई हम पहले आंसर देंगे कि क्यों हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक, द बिग क्वांटिटीज
द बिग क्वांटिटीज लाइक, मतलब मैं कोई एक क्वांटिटी यहां पर लिख देता हूं बड़ी सी, सपोज मैंने ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये देखिए ये क्वांटिटी मैंने लिख दी है, ठीक है जी। एंड स्मॉल क्वांटिटीज, एंड स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है जी, लाइक मतलब कोई एक स्मॉल क्वांटिटी भी यहां पर लिखी जा सकती है, कोई भी लिख सकता हूं, सपोज मैं ये लिख देता हूं 0.0004, ठीक है जी। इसके साथ चाहे कोई भी यूनिट आप ले लें, चलिए मीटर ले लें, सेंटीमीटर, ये दो क्वांटिटीज है, ठीक हो गया। आर नॉट कन्वीनियंट, और नॉट कन्वीनियंट, और नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, ठीक है जी। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, the use of prefixes makes them simple, makes them simple। देखिए ये तो मैंने आपको वाई का आंसर दे दिया कि क्यों प्रीफिक्सेस यूज किए गए। देखें जब हम पढ़ते हैं इस तरह क्वांटिटी को, देखें 5 फिर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो उसके साथ होते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो ऑकवर्ड होती है लिखने में। तो अगर हम प्रीफिक्सेस में जाते हैं तो समझाने के लिए कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, जिसको पढ़ना आसान हो गया, ठीक है। इसलिए इसी तरह से बाज़ छोटी वैल्यूज होती हैं, जैसे ये 0.00000 देन 4, इतनी लंबी वैल्यू को जब हम रीड आउट करते हैं ये ऑकवर्ड है, मतलब हमें उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो प्रीफिक्स जो है इसीलिए यूज किया जाता है, मतलब इसकी जगह हम क्या करेंगे, कितने जीरोस हैं, 1, यहां से डेसिमल कितने पॉइंट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो हम इसको लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर में कन्वर्ट, जो कि हमारे लिए रीड आउट करना, पढ़ना, समझना ज्यादा आसान है। तो प्रीफिक्सेस ने जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज थी, या बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज थी, उनको लिखना पढ़ना हमारे लिए कन्वीनियंट बना दिया, जो कि इतना आसान नहीं था और वैसे भी ऑकवर्ड लगता था। समझ आ गई। बाकी सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस के सिर्फ आपने नाम देने हैं, ठीक है जी। तो पहले मैं लिखता हूं 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस, ठीक है जी, 3 सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस, ठीक है जी। तो आप देखें जी, इसमें हम जो सब मल्टीपल्स हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास एक पीको है, पीको दे दें, पीको भी लिखें और उसके साथ उसका सिंबल भी ब्रैकेट में लगा दें, ठीक है। नंबर 2 पे आप कोई और दे दें, नैनो दे दें, चलें, नैनो जो है उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन, ठीक है। एक और पूछा गया है तो आप चले इसमें माइक्रो दे सकते हैं। ये सारे सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस हैं। और माइक्रो का क्या होता है, म्यू सिंबल। यही पूछा गया था, नेम दें और सिंबल बताएं, तो आपने दोनों लिख दिए। ये थे 3 सब मल्टीपल्स। इसी तरह से आपसे 3 पूछे गए हैं मल्टीपल प्रीफिक्सेस। पहले हमने लिखे हैं सब, अब लिख रहे हैं मल्टीपल प्रीफिक्सेस। वो आप कौन कौन से लिख सकते हैं 3 में, आप एक किलो दे सकते हैं, KILO किलो, ठीक है। नंबर 1 में किलो का सिंबल लगा दें कि। नंबर 2 पे आप कोई दे दें भाई, जैसे मेगा है वो दे दें, MEGA मेगा, और उसका सिंबल क्या होता है, M, ठीक है, वो लिख दें, ठीक है। तीसरे नंबर पर भी आप कोई और भी दे सकते, जैसे गीगा है, नंबर 3 पे आप गीगा दे दें, GIGA गीगा, और ब्रैकेट में आप उसका भी सिंबल जो है वो G दे दें। ये बेटा आपने सिंपल जो क्वेश्चन था, फिर रिपीट कर रहा हूं, उसी के मुताबिक आंसर देना होता है आपने। हमसे कहा गया था वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, पहले तो हमने ये बात बताई। फिर है नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। प्रीफिक्स के हमने नाम भी लिख दिए जो सब मल्टीपल्स थे और उनका सिंबल भी
लिख दिया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में नहीं बना देना, उसको थोड़ा सा शॉर्ट ही की शक्ल में लिखना है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.8। तो 1.8 क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्या है, फिर हम उसके आंसर की तरफ जाएंगे। कहा गया है जी व्हाट इज मेंट बाय, हमसे जो पूछा गया है कि भाई आपने बताना है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूं, बुक पास होना जरूरी है। मैं क्वेश्चंस ना लिखकर सिर्फ टाइम बचा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास बुक होगी तो आप बुक से क्वेश्चंस देखकर आंसर जो है वो इसके साथ टैली कर सकते हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय, ठीक है जी, हमने बताना क्या है, मतलब बताना है ए पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, 5 PM का। अब देखें PM क्या है, P किसका सिंबल होता है, पिको का, और M फॉर मीटर। तो आप क्या लिखेंगे, 5 PM का मतलब पूछा है तो आप आगे लिख दें मीन्स, इसका मतलब क्या है 5 पिको मीटर, ये आपने लिख देना है। ठीक है जी। सेकंड में आपके पास बी पार्ट में पूछा गया है 15 लिखा हुआ है और उसके आगे NS। ठीक है, अब ये NS क्या है, इसका क्या मतलब होता है, 15 लिखें, N फॉर नैनो, 15 नैनो, और S फॉर सेकेंड यानी नैनो सेकेंड। आगे सी देखें, सी में हमें क्या गिवन है, 6 लिखा हुआ है और ये सिंबल है माइक्रो का और साथ उसके मीटर। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको भी लिख दी 6 माइक्रो मीटर। नंबर डी, देखें जी डी में क्या पूछा गया है, 5FS, F लिखा हुआ है और S क्या होता है, फेम्टो, S फॉर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, मींस 5 फेम्टो सेकेंड। नहीं, ये पूछा गया था, एक आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं 1.9 की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 1.9, उसको जरा हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर आंसर की तरफ जाएंगे। फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर्स इज यूज। पहले तो ये पूछा गया है 1.9 के ए पार्ट में कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसको यूज क्यों किया जाता है। तो भाई आपने वर्नियर कैलिपर्स को हम क्यों यूज करते हैं उसकी रीजन पहले देनी है। तो वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड, लिखें जी, वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड, किस लिए यूज किया जाता है भाई, टू मेजर द थिकनेस। इस पर हम ऑलरेडी भी बातें कर चुके हैं काफी, जब हमने ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में डिटेल से पढ़ा था। टू मेजर द थिकनेस, हम इससे थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। इसके अलावा डायामीटर है, विड्थ है, लिख लें जी डायामीटर, उसके अलावा विड्थ, डेप्थ, ये सारा कुछ आप विड्थ और डेप्थ, ठीक है जी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी ये तो हमारे ए पार्ट का जो है वो आंसर हमारे पास आ गया कि वर्नियर कैलिपर्स को क्यों, मतलब उस किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए यूज किया जाता है। बी पार्ट देख लेते हैं कि बी पार्ट में क्या पूछा गया है। इसका बी पार्ट है कि भाई नेम इट्स टू मेन पार्ट्स। तो भाई वर्नियर कैलिपर्स के दो मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो हमने लिखने हैं। अ मेन पे एक उसका देखें, पहला उसका क्या है, मेन स्केल होती है। अ मेन स्केल उसका बेसिक पार्ट है, मेन स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है, ईच 1 मिलीमीटर ईच। एक तो उसका पार्ट मेन स्केल होता है, ठीक है। दूसरा उसका पार्ट क्या होता है भाई, दूसरा पार्ट जो है वो उसका होता है अ वर्नियर और स्लाइडिंग स्केल, यानी अ वर्नियर
ब्रैकेट में मैं कर देता हूं स्लाइडिंग, ठीक है जी, या मूवेबल भी लिख सकते हैं। स्लाइडिंग स्केल ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है भाई? इसकी लेंथ आप जानते हैं कि 9 मिलीमीटर होती है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू एंड इट इज डिवाइडेड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जिससे आप इसका लीस्ट काउंट भी फाइंड आउट करते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। ये इसकी दो जो हैं, जो सेकंड में हमसे पूछा गया था कि भाई नेम इट्स टू मेन पार्ट्स, ये इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमसे इसी क्वेश्चन का सी पार्ट भी है, वो भी हम देखते हैं अभी वो क्या पूछा गया है। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे फाउंड किया, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में आपने आंसर देना है। तो सी पार्ट, जी, सी पार्ट का आंसर है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज फाउंड, द लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स इज फाउंड, कैसे फाउंड किया जाता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ, the length of one small division, one small division किस पर? ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल, ठीक है जी। वन, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, किसके साथ? बाय द टोटल नंबर ऑफ, by the total number of divisions on, divisions on the vernier scale। ये डेफिनेशन है जी, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं कि विच इज, सादा लफ्जों में कि वो कैसे आप लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल की होती है, उसको आप डिवाइड किस पे करेंगे? 10 पर। तो आपको पता है कि जब आप इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 0.1, ये आपका आंसर आ जाता है मिलीमीटर में। तो ये होगा जी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को निकालने का तरीकाकार जो पूछा गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी का, डी पार्ट भी है। डी पार्ट की तरफ जाते हैं, 1.9 का डी पार्ट क्या पूछा गया है जी। डी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, यानी जीरो एरर की डेफिनेशन पूछी गई है। डी पार्ट में आपने जीरो एरर की डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखें भाई, इफ ऑन जॉइनिंग, if on joining the jaws, if on joining the jaws A and B, A and B, the zeros of the main scale, the zeros of the main scale, zeros of the main scale and vernier scale, and vernier scale do not exactly, do not exactly, do not exactly coincide, do not exactly coincide with each other, with each other, is
an error is an error in the instrument called जीरो एरर। मैं जरा लिख लूं फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इस पर हम ऑलरेडी काफी बातें कर चुके हुए हैं। देखें, जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, जब मैंने आपको मेरा वो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो कि वर्नियर कैलिपर्स को जब हम लोग उसकी मेन स्केल और स्लाइडिंग स्केल दोनों को आपस में मिलाते हैं, यानी उसके जाज जो हैं ए एंड बी जो बोले गए हैं ये वही हैं, जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त हमने क्या देखते हैं कि दोनों का जीरो जो है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, कंसाइड करना चाहिए। अगर तो वो कंसाइड कर जाता है तो फिर वर्नियर स्केल के अंदर जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होता। और अगर वो जीरो जो हैं वो एक दूसरे पर कंसाइड नहीं करते, एक दूसरे को मीट नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो फिर उसमें एरर मौजूद होता है। ठीक है, जब वो डू नॉट कंसाइड, एग्जैक्टली कंसाइड विद ईच अदर, तो फिर इज एन एरर, मतलब वहां एरर है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसी एरर को हम क्या नाम देते हैं, जीरो एरर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, ये हमने 1.9 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 1.10 यानी आपका पास 1.10 भी बोल सकते हैं इसको। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्टेट लीस्ट काउंट and vernier scale reading as shown in the figure and hence find the length। ये बेटा हमारे पास एक फिगर दी गई है, आप ही की बुक के ऊपर एक फिगर मौजूद है। मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस तरह से एक फिगर बनी हुई है इसके ऊपर, बुक के ऊपर, यानी इसके ऊपर रीडिंग्स दी हुई है आपकी, मतलब जैसे यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आई थिंक 3 है, आगे ये चलती हुई यहाँ पर 4 है, और इसके इन बिटवीन भी जो रीडिंग्स हैं वो दी गई हैं इस तरह से। ठीक है, इधर मैं जल्दी से बनाता हूँ, बुक पर आपकी ये फिगर बनी हुई है। उसके बाद नीचे ये मेन स्केल है, ऊपर वाला हमारे पास जो शो हो रहा है ये मेन स्केल है। ठीक है, इसके नीचे जो है वो वर्नियर स्केल को भी बनाया गया है, और वर्नियर स्केल को कहाँ पर जरा दिखाया गया है, शो किया गया है, वो तकरीबन आप समझ लें कि यहाँ से जो है वो वर्नियर स्केल को ले जाकर यानी यहाँ तक जो है इसको बनाया गया इस तरह से। अब इसकी भी जो रीडिंग्स हैं वो भी हमारे पास दी गई हैं। यहाँ पर जो है वो 0 है कहीं, और आगे जो है वो सेंटर में 5 है, और एक आपके यहाँ पर लाइंस लगी हुई है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। शायद आपको छोटा है, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ 0 5 10। अच्छा, देखना इसमें क्या था कि आपने ये करना है कि आपने इसमें से फाइंड आउट करना है, वो कह रहे हैं स्टेट लीस्ट काउंट भी एंड वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हुए जो फिगर में दी गई है, हेंस फाइंड द लेंथ। बेसिकली आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट होती है, आप जानते हैं कि आपने देखना होता है कि क्या जो जीरो है, ये जो जीरो है वो कहाँ पर टच कर रहा है, मतलब हमारी जो ये जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि कहाँ तक रीडिंग के जीरो एग्जैक्टली टच कर रहा है। वो अगर तो बाज दफा एग्जैक्टली होता है फिर तो ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली नहीं होता, जीरो जो है वो दो जो वैल्यू है छोटी मिलीमीटर वाली उनके कहीं दरमियान में होता है, तो फिर पहले तो हम देखते हैं कि उस वो पहले वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, वो 2 मतलब 5 है, 6 है, जितनी भी वो वैल्यू यहाँ पर आ रही होती है जीरो के साथ, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, उसको चेक करने के बाद फिर हम लोग बाकी देखते हैं कि भाई जो वर्नियर स्केल की छोटी लाइंस हैं उनमें से कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तो उस वैल्यू में जो हमें एग्जैक्ट मिल रही होती है लेंथ की, उसमें हम उसको प्लस कर देते हैं। ये तरीकाकार होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ जो हमारी फिगर दी गई है उसके मुताबिक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकलेगी, पहले तो मैंने बताया कि हम इसकी रीडिंग देखते हैं जो बुक पर बनी हुई है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। बुक पर आप अपनी बुक पर भी देखिएगा तो वो 2.6 और 7 के कहीं दरमियान है वो वैल्यू, तो हम लोग 2.6 जो है वो तो हमने लिख ली 2.6।
आगे वो 2.6 से कितनी ज्यादा है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम प्लस करेंगे किसके साथ, यानी पहले तो चले मैं आपको और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, पहले आप इसका जो एक फार्मूला है वो लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर होती है, मेन स्केल रीडिंग, फिर आप ज्यादा बेहतर समझ आएंगे। मेन स्केल रीडिंग हमने लिखनी होती है यहाँ पर, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। इसमें प्लस करना होता है हमने क्या कि जो जीरो एरर होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट के साथ, यानी जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा देता हूं, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी जीरो एरर मुंह से निकला है, वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ। हमने वर्नियर स्केल रीडिंग देखनी है कि कौन सी कंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कंसाइड करती है। तो हम लिखेंगे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर वर्नियर स्केल रीडिंग, ये वो बेसिक फार्मूला होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, जो हमारे पास डाउटफुल नहीं है, एग्जैक्टली हमें समझ आ रही है, पता चल रहा है वो। उसके बाद हम लीस्ट काउंट लिखेंगे जो हमारे पास होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन सी जो लाइन है वर्नियर स्केल की 0 में से 10 में, 0 से लेकर 10 में से कोई भी जो कि मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ वो टच कर रही होती है, वो हमने लेनी होती है। यहाँ जो बुक में जो मेरे पास सामने आ रही है वो 5 वाली आ रही है। पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेन स्केल पर 2.6 है जो रीडिंग आ रही है, ठीक है। बुक पे फिगर जो है वो प्रॉपर मुझे नजर आ रही है 2.6। अब 2.6 के बाद जो है देखें क्या लिखना है आपने, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है इसका, 0.01। 0.01 जो है ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मल्टीप्लाई बाय जो कंसाइड कर रही है, जो आपकी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो हमने देखना वर्नियर स्केल की वो कौन सी रीडिंग है, वो है 5। तो यहां पर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये सारा किस में है जी, सेंटीमीटर में। तो 2.6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आता है, 2.6 प्लस ये बन जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। इसको मजीद इकट्ठा करेंगे प्लस करेंगे तो बनेगा 2.65 सेंटीमीटर। ये बेटा आपने फाइंड आउट करना था स्ट्रेट लीस्ट काउंट, ठीक है, उसको भी बीच में लाना था एंड वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी थी एज ऑन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। तो ये सारी चीजें आपने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना था। इसके बाद बेटा एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, वो हम करेंगे तो फिर हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं वो खत्म होंगे। तो लास्ट वाला क्या है जी, 1.11 हमारे पास, 1.11 भी पढ़ सकते हैं 1. अच्छा इसमें है विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। देखें यहां भी एक फिगर दी गई है आपकी बुक के ऊपर है, तो थोड़ा सा मैं आपको बना के भी थोड़ा सा बता दूंगा। एक स्केल दिया गया है यहाँ पर और उस स्केल पर जो है वो रीडिंग्स दी गई हैं। सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बाकी छोटी रीडिंग भी बीच में दी हुई है, छोटी लाइन्स भी लगी हुई है ये वाली। तो ये एक स्केल दिया गया है। उसके बाद जो है 3 रीडिंग्स दी गई हैं ए बी सी, मतलब ए बी सी, उसमें जो रीडिंग्स दी गई हैं वो यहाँ कहीं जो है वो पॉइंट वो यहाँ कहीं है जिसको रीड किया जा रहा है, असल वो पॉइंट यहाँ कहीं है। तो उसके लिए 3 पॉइंट बनाए गए हैं, एक ए यहाँ पर पॉइंट है, यानी यहां से समझिए कि आई मैंने बना दी। एक पॉइंट जो है वो बी जो है वो बिल्कुल यहां पर है, यानी यहां से, और एक पॉइंट सी जो है वो आई यहां पर है जो आपकी बुक पर बना। अब हो क्या रहा है कि जो समझ लें कि 3 पर्सन हैं इसको रीड कर रहे हैं, रीडिंग को ए वाला जो है वो यहां से रीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसी रीडिंग को इस पॉइंट से, बी वाला जो है वो यहां से इसको रीड कर रहा है, सी वाला जो है वो इसको यहां से रीड आउट कर रहा है। तो 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ए वाले ने जो रीडिंग नोट की है उसके पास आ रही है 5 पॉइंट, यहां से जो पढ़ी जा रही है उसके लिए रीडिंग वो है 5.9 सेंटीमीटर। ये ए वाले ने रीडिंग रीड की है। अच्छा बी वाले ने जो रीड की है वो लिखी हुई है 6.0 सेंटीमीटर, ये बी वाला रीड कर रहा है। सी वाला जो रीड कर रहा है वो कर रहा है जी
1 सेंटीमीटर। अब हमने बताना क्या है कि विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी शोज द करेक्ट लेंथ, एक तो ये हमने बताना है, एंड वाई, और उसकी रीजन भी देनी है। तो भाई ये हमने बड़े, मैंने आपको बताया था स्केल में भी, फिर उसके बाद अलावा मेयरिंग सिलेंडर में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो रीडिंग आपने नोट करनी होती है उसकी सीधी लाइन में जब तक नहीं आएंगे, बिल्कुल उसकी करेक्टली वहां से उसको नहीं देखेंगे, तो रीडिंग करेक्ट कभी भी रीड नहीं कर सकते। इस एंगल से करेंगे वो भी रॉन्ग है, इस एंगल से करेंगे वो भी रॉन्ग है। मींस हमें ये तो पता लग गया कि हमारी ये जो बी वाली है, जो 6 है, ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एक तो हमने ये बताना है कि भाई कौन सी रीडिंग करेक्ट है, सेकेंडली हमने उसकी रीजन भी देनी है। तो पहले लिखता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बी रीडिंग है, ये मैं अब रेस कर देता हूं, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बी, मैंने बी को पॉइंट आउट किया कि बी रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी, तीनों में से बी रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी, आउट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है जी, shows the correct reading, shows the correct reading, shows the correct reading, ठीक है, या करेक्ट लेंथ भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि लेंथ आप फाइंड आउट करें, करेक्ट लेंथ, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड लिख लें, रीडिंग भी लेंथ है वो, और वो कितनी है अभी हमने देखा था, विच इज 6.0 सेंटीमीटर। अब आगे आपने रीजन बतानी है कि क्यों, बिकॉज एट पॉइंट बी, because at point B person's eye is directly above the ruler, is directly above the ruler, ठीक है जी, बात की समझ आ गई। ये आज का हमारा लास्ट था। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास फिगर बनी हुई थी, मतलब हमने 3 पॉइंट्स इसको देख रहे थे, ए बी और सी। ना तो ए वाला जो एंगल था वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूलर के ऊपर था, ठीक है, डायरेक्ट अबव नहीं था, उसके ऊपर साइड पर था, ना ही सी वाला, बी वाला जो था वो एग्जैक्टली उसके ऊपर था, डायरेक्टली अबव द रूलर था। तो वो रीडिंग जो थी वो हमारी रीडिंग जो है वो करेक्ट रीडिंग शो होती है, वो है 6, ठीक है जी। रीजन क्या हुई कि बिकॉज एट पॉइंट बी पर्सनस आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर, बाकी जो ए और सी में उसकी जो आई थी वो एग्जैक्टली अबव द रूलर नहीं थी। बेटा आज के लिए इतना ही। ये मैंने आज आपको जो है वो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक में जो दिए गए थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। प्रैक्टिस आपने करनी है और प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आप इसको और अच्छे से तैयारी आप कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस। और दूसरी बात ये याद रखें कि प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो है एक बार अच्छे से सारा उसको आपने फिर भी वॉच आउट करना होता है, टैली करना होता है कि भाई हमने जो प्रैक्टिस की है तो देखें क्या वो हमारी प्रैक्टिस जो है वो मैच कर रही है। यकीनन आप जब उसको मैच करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।